Yes, student, class 12th. Today I will teach you the poem The Passing of Arthur, composed by Lord Tennyson. And Lord Tennyson is a famous poet of Victorian age. And this poem is a part of his famous poem Morte d'Arthur. And Morte d'Arthur is a very long poem, and it is the only part, some part of this poem मीन्स मार्टे डी आर्थर का ये जो पोएम है, ये उसका उसी में से लिया गया एक भाग है, पासिंग ऑफ आर्थर. तो इन दिस पोएम फर्स्ट वी शुड नो अबाउट द पोएम. इन दिस पोएम द पोइट has given the message of his followers. इसमें जो लेखक है, सॉरी, इसमें जो कवि है, इसमें एक राजा है, राजा जिनका नाम है किंग आर्थर. उनका नाम है किंग आर्थर. और किंग आर्थर जो हैं वो अपने फॉलोअर्स अर्थात उनके जो नाइट्स थे उनको वो मैसेज दे रहे हैं. तो इन दिस पोएम आर्थर गिव्स लास्ट मैसेज टू हिज फॉलोअर्स सर वेडीवेयर. और क्या देते हैं वो मैसेज में? दैट चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर. वो बताते हैं कि चेंज जो है प्रकृति का नियम है, एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ द वर्ल्ड. ये ज़रूरी है कि जब तक पुराने नियम बदलेंगे नहीं तब तक नए नियम नहीं आएंगे. इट इज़ अ नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ द वर्ल्ड. तो वर्ल्ड को मेंटेन बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि पुराने नियम जो हैं वो समय के साथ साथ बदलते रहें. इवन गुड कस्टम एंड प्रैक्टिस मस्ट चेंज. और जो आज के अच्छे कस्टम्स हैं वो हो सकता है कि आने वाले समय में वो बुरे हों, इसलिए उनको निश्चित रूप से बदल देना चाहिए. इफ़ दे कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, यदि वो लंबे समय तक चलते रहे, इट टर्न्स इनटू एविल, वो क्या हो जाएंगे? बुराई में बदल जाएंगे. वी नीड टू बी परजर्व्ड बाय चेंज. और हमको उनको चेंज करना चाहिए. उनसे हमारे अंदर परजर्व मीन्स होता है व्याकुलता. उनसे हमारे अंदर व्याकुलता पैदा हो सकती है, इसलिए पुराने नियमों को चेंज हो जाना चाहिए. वी शुड परफॉर्म आवर ड्यूटी, और एज वी शुड परफॉर्म आवर ड्यूटी अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस. सर किंग आर्थर कह रहे हैं कि वी शुड परफॉर्म, हमको अपनी ड्यूटी का हर परिस्थितियों में प्रदर्शन करना चाहिए. और ऐसा करेंगे तो वी शुड प्रे गॉड. और अंत में वो बताते हैं कि वी शुड प्रे गॉड, हमको ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए टू शॉवर हिज ब्लेसिंग, सो दैट, ताकि वो अपने आशीर्वादों की जो ब्लेसिंग है वो हमारे जो हम उसके आशीर्वाद हैं उसकी जो बौछार है, शावर, हमारे ऊपर कर सकें. प्रेयर हैज़ द मैजिकल पावर. वो बताते हैं, प्रेयर की इंपॉर्टेंस को बताते हैं पोएम में कि प्रेयर इज़ द मैजिकल पावर. प्रेयर के जो होती है एक जादुई शक्ति होती है. हैज़ द मैजिकल पावर, इट इज़ द अकम्प्लिश इम्पॉसिबल थिंग्स, एंड बाय द प्रेयर, लास्ट कहते हैं कि बाय द प्रेयर के माध्यम से वी कैन अकम्प्लिश द इम्पॉसिबल थिंग्स, हम असंभव कार्य को पूरा कर सकते हैं. सो वी शुड प्रे नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ बट आवर फ्रेंड्स. बल्कि वो बताते हैं कि हमको प्रेयर जो है वो स्वयं अपने लिए ही नहीं करनी चाहिए बल्कि अपने फ्रेंड्स के लिए भी करनी चाहिए. यस, ये तो जो था आपका थोड़ा सा सेंट्रल आइडिया था. अब वी स्टार्ट द पोएम. अब हम पोएम को स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. द स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज, द ओल्ड आर्डर चेंज एल्डिंग प्लेस टू न्यू, एंड गॉड फुलफिल हिमसेल्फ इन मेनी वेज लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड. तो पहले ये जानेंगे किंग आर्थर जो हैं वो अपने 3 रानियों के साथ वो एक अज्ञात स्थान पर, रहस्यमयी स्थान पर जा रहे हैं.
और उनके जो नाइट्स हैं सर वेडिवेयर जो हैं वो उनको सांत्वना दे रहे हैं। किंग आर्थर उनको समझा रहे हैं, कह रहे हैं द मीन्स द किंग आर्थर हैज़ गोइंग विथ हिज 3 क्वींस इन ए सीक्रेट प्लेस एंड ही कंसोल सर वेडिवेयर। वे सर वेडिवेयर को कंसोल कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। बार्ज मीन्स होता है ए लाइट बोट, मीन्स एक हल्की नाव। आंसर्ड मीन्स उत्तर देना। आर्थर जान ही रहे हैं किंग आर्थर हैं। तो एंड स्लोली आंसर्ड किंग आर्थर फ्रॉम द बार्ज। नौका से किंग आर्थर बहुत धीरे धीरे सर वेडिवेयर को उत्तर दे रहे हैं। बिकॉज सर वेडिवेयर बहुत ही उदास हैं। ही वॉज वेरी सैड, क्योंकि जो राजा हैं किंग आर्थर वो उनको छोड़कर जा रहे हैं। तब वही वो कह रहे हैं, वो उनको समझाते हैं। इसका हम कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे कि सर वेडिवेयर, किंग आर्थर हैज कंसोल सर वेडिवेयर। किंग आर्थर जो है सर वेडिवेयर को समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि द ओल्ड ऑर्डर चेंज, कह रहे हैं कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। द ओल्ड ऑर्डर चेंज, पुराने नियम पुराने कानून बदलेंगे। एल्डिंग मतलब लेते हैं, प्लेस टू न्यू देते हैं, एल्डिंग मतलब देते हैं, प्लेस टू न्यू, और यही पुराने नियम ही नए नियम को स्थान देते हैं। तो इसलिए द वन एंड गुड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज। फिर आर्थर कह रहे हैं कि एंड गॉड फुलफिल्स, गॉड जो है फुलफिल्स वो खुद पूरा करता है, हिमसेल्फ मीन्स पूरा करता है, इन मेनी वेज अपने तरीकों को, मीन्स उसका जो उद्देश्य होता है उसको अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए वह स्वयं जो है अपने आप को बदलता रहता है। लेस्ट वन गुड कस्टम, इसलिए बदलता रहता है लेस्ट, कहीं ऐसा, लेस्ट मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो कि वन गुड कस्टम, एक अच्छा नियम, शुड करप्ट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को भ्रष्ट कर दे। तो इन दिस पोएम किंग आर्थर्स कंसोल सर वेडिवेयर एंड ही इज गोइंग टू ए मेनी सीक्रेट प्लेस with his 3 queens, and he consoled Bedivere that he should not be worried because change is the law of nature and the old order should be changed for the new orders, and यदि पुराने नियम नहीं बदलेंगे तो नए नियमों को स्थान नहीं मिलेगा। And God fulfill himself in many ways, and he again says God also change his ways to the complete of his purpose, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो खुद अपने तौर तरीकों में परिवर्तन करता रहता है। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, और फिर वो कहते हैं कि इफ़ वन गुड कस्टम्स हैज़ occupied a place, it can करप्ट द वर्ल्ड, यह संसार को क्या कर सकता है, करप्ट कर सकता है, ये संसार में बुराइयों को पैदा कर सकता है। इसलिए पुराने नियमों को बदलना चाहिए और उनके स्थान पर नए नियमों को आना चाहिए। नेक्स्ट पैसेज स्टार्ट करते हैं। कंफर्ट दाई सेल्फ, वो सर वेडिवेयर को कहते हैं कंफर्ट दाई सेल्फ, आराम, अपने आप को सांत्वना दो। कंफर्ट दाई सेल्फ, ठीक है, शांत रहो। व्हाट कंफर्ट इज़ इन मी, जो कंफर्ट मेरे अंदर है उसी तरह से तुम भी अपने आप को शांत रखो। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, आगे कहते हैं सर किंग आर्थर कहते हैं आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपने जीवन को जी लिया, एंड दैट विच आई हैव डन, एंड आई हैव डन माई ड्यूटी, मैंने जो भी ईश्वर ने मुझे काम दिया था, जो भी मेरे ड्यूटीज़ थे, मैंने उसको क्या कर लिया, पूरा कर लिया। मे ही विदिन
हिमसेल्फ मेक प्योर, और वो होप करते हैं, आर्थर कह रहे हैं होप करते हैं, आशा करते हैं, मे ही यहाँ पर ईश्वर के लिए लिखा गया, गॉड के लिए लिखा गया है, ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर। मैं प्रार्थना करता हूँ कि गॉड, ईश्वर जो है खुद मेरे मुझे मेरे कार्यों को क्या करे, प्योर करे, प्यूरिफाई करे एंड एडॉप्ट, और उसको स्वीकार करे। बट दाउ इफ दाउ शुडस्ट नॉट नेवर सी माई फेस अगेन, प्रेयर फॉर माई सोल। फिर वो शर्बेडी वियर से कहते हैं बट दाउ, दाउ मीन्स तुम, लेकिन तुम, इफ़ दाउ शुडेस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, यदि तुम मुझे पुनः नहीं देखना चाहते हो, नहीं पाओगे, यदि तुम मेरे चेहरे को नहीं देखोगे, तो प्रे फॉर माई सोल, मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करो। फॉर द पीस ऑफ माई सोल यू शुड प्रे टू गॉड, तुमको ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए मेरी आत्मा की शांति के लिए। यदि तुम चाहते हो कि तुम मेरे फेस को दोबारा ना देखो, तो तुम भगवान से प्रार्थना करो कि ही कैन प्योरीफाई माई सोल, वो मेरी आत्मा को शुद्धि करे, एंड ऑल्सो एडॉप्ट माई वर्क व्हाट आई हैव डन इन माई लाइफ, मैं अपने जीवन में जो भी किया हूँ वो मेरे कार्य को स्वीकार करें। तो वो कहता है कि प्रेयर के माध्यम से ही तुम ऐसा कर सकते हो। तो यस स्टूडेंट, इट इज़ द फर्स्ट पार्ट, 2 स्टेंजा और बचे हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको सेंड कर दूंगी। ओके।